हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? टुडे आई एम यूजिंग अ डिफरेंट डेक. दिस इज़ फॉर ऑल दोज जो सेपरेशन में है या जिनका रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका है. राइट, कंप्लीट नो कांटेक्ट हो सकता है, टोटल साइलेंस हो सकता है, बट we'll try to figure out that what is it that went wrong in your connection. Right, तो देखते हैं क्या आता है. Dark side. We've also got bottled up emotions. Okay. We've got alone. All right, and we have got self-righteous. All right, bottom of the deck आ रहा है exit plan. All right, looking at the cards, मुझे ऐसा लगता है ना कि आप शायद आपके पर्सन को ना जानते ही नहीं थे. Okay, I don't really think that you knew their true side. This person has a complete dark side. So ये जब आपके पास आए थे तो they presented a very charming picture to you. Okay, a very approachable, very charming picture. It's like ये यही ideal है. बस मुझे मिल गया, मेरा person मिल गया. वो वैसा वाला एक situation है, वैसी वाली feeling आपको आई थी. Okay, but this person had a different side and maybe आप ना समय से पहले ज़्यादा open up हो गए. Okay, which is why things did not go the way it was expected. Okay, bottled up यहाँ पर आ रहा है. Okay, मे भी आपको लगा दैट ये आपके पर्सन है, लेकिन जैसे ही टाइम आगे बढ़ता गया इस कनेक्शन में यू वर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर ट्रू इमोशंस, या इन्होंने ना शायद आपको कभी एक्सप्रेस करने ही नहीं दिया. ओके, अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते थे या यू आर ट्राइंग टू पॉसिबली मीट देम से फॉर अ डेट और समथिंग, दिस पर्सन वाज ऑलवेज होल्डिंग बैक. ओके, एंड यू फेल्ट दैट अगर मैंने ये इनके साथ डिस्कस किया दैट दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, दिस पर्सन माइट ब्लास्ट कर देंगे या झगड़ा करेंगे आपके साथ, which is why you have felt very alone in this relationship. Okay? On the other hand, I felt आपके जो पर्सन है ना, इनका ध्यान खुद के ऊपर ही था. This person is very very self-centered. Okay? ये हो सकता है बहुत religiously inclined हो या किसी particular very principled kind of a person. Okay? उनके लिए ये खुद का right होना बहुत important है. एक चीज यहाँ पर और हो सकती है क्या, इन द आईज ऑफ द सोसाइटी, ओके, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, वो वाला सिचुएशन भी यहाँ पर मुझे लगता है. दिस पर्सन वांट्स टू अपीयर राइट ऑल द टाइम. ओके, सो मे बी दिस पर्सन इंटरैक्टेड वेरी वेल विथ यू, बट they were not really involved. I don't really think that they were very involved, okay, because they were looking at their own image. Okay, and this person always had an exit plan in mind. Okay, जरा कुछ हो गया तो एग्जिट करना, जरा कुछ हो गया तो एग्जिट करना, या ब्रेकअप कर लेना, ओके, या बात नहीं करना. मे बी दिस पर्सन नेवर इवन वांटेड टू गिव यू अ ट्रू कमिटमेंट. ओके, या इन्होंने कभी ना आपको उस लेवल तक आने ही नहीं दिया जिस लेवल पे आप आगे की बात कर सकते हो. ओके, दे ऑलवेज हैड देयर एग्जिट प्लान रेडी. Okay, so these were some of the major problems that we see from the cards. मैं अभी tarot cards यहाँ पर डालती हूँ to see if we can find a few more aspects of this. Dark side क्यों आया है? Okay, see what you encountered, guys. जो आपने experience किया, ये इनकी real personality नहीं थी. What you saw was a complete illusion. This person is not what you feel that they are. ओके, अगर आप सोच रहे हो कि इनके साथ वापस जाए या रिलेशनशिप को रिस्टोर किया जाए, प्लीज बी वेरी केयरफुल एंड प्लीज बी वेरी श्योर बिफोर यू टेक देम बैक इन. ओके, और बिफोर यू अप्रोच देम, वॉट एवर इट इज. बॉटल्ड अप क्यों था? ओके, पेज ऑफ कप्स आया है यहाँ पर. ओके, मे बी दिस पर्सन केम टू यू एज अ वेरी 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 इमेच्योर पर्सन. यहाँ पे अप्रोच बहुत इमेच्योर था. They did not want to really commit to you. Okay, do you see this? This is not a very very serious energy. ये एक light playful वाली energy होती है, कि चलो मिलते हैं, बात करते हैं, डेट करते हैं, थोड़े मजे करते हैं, वो वाली है. ये कमिटमेंट वाली बात नहीं है, ये किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी नहीं है बिल्कुल. ओके, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट योर पर्सन कुड हैव आल्सो बीन वेरी यंग इन एज, या आप काफी यंग हो या आपके पर्सन काफी यंग है. मेरे हिसाब से आपकी पर्सन है जो काफी यंग है आपसे एज में या मेच्योरिटी में. इसके वजह से क्या हुआ, बिकॉज दिस पर्सन वॉज वेरी surface level involved with you, all your emotions have remained suppressed.
अलोन क्यों आया था? दिस इज अलोन वाला कार्ड। ये अलोन क्यों आया था? टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स, टू मेनी डिस्कनेक्ट्स। एक चीज और हो सकती है, सी वी हैव आल्सो गॉट द 7 ऑफ कप्स ना यहाँ पे, अब ये 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आया है। आप अकेले इस सिचुएशन में नहीं थे। आई थिंक योर पर्सन वॉज ऑल्सो इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ अदर पीपल। Okay, you have not been the only one that they have been talking to. There are many people here. यहाँ पर competition है, okay? Or this person loves to create a competition, okay? This person loves that इनके पीछे लोग भागे, इनको बहुत सारे लोग chase करें, इनको important feel कराए. You know, validation could be very important for this person, okay? There is a dark side here, right? There is a dark side here. So इस person के लिए validation important हो सकता है और इनके multiple choices हो सकते हैं. So, आपको क्या लगा? आप भले बात कर रहे थे, बट आप यहाँ पर कभी भी वो फीलिंग नहीं ला पाए, यू नो, या कभी महसूस नहीं कर पाए that this person is truly with you. No, it was all very, very surface level. Okay, why self-righteous? This person is very focused on career, money, very focused on making their own life. You had a transitional role in their life, guys. मुझे नहीं लगता कि you know your role was for the long term. यहाँ पर बहुत लोगों की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है. This person mainly was focused on their own things, completely focused on making a life for themselves. So इनका ध्यान आप पर वैसा कभी था ही नहीं. आप तो बस passing by energy में थे, you know, by the way kind of a relationship. And they were more thinking about, you know, how they appear to other people. Okay, I don't think they actually put in efforts in this relationship. यहाँ efforts की कमी बहुत strong लग रही है. बस खुद के बारे में सोचना, खुद के लिए सोचना, ये कभी नहीं सोचना कि आपको क्या चाहिए. और क्यों सोचेंगे? They had multiple options, right? क्यों सोचेंगे? There are multiple options over here. Okay, this is the dark side of their personality जो आप बहुत बाद में समझ गए. Okay, but तब तक I think काफी लेट हो चुका था. Exit plan? Yeah, this person always had an exit plan whenever you wanted to take things ahead. You never really came to a harmony with this person. I don't think यहाँ पर harmony हुई है. But since the 2 of cups has come now and we have got the page of cups also, there is a strong possibility, मुझे ऐसा लगता है, that this person might have thought over कि इन्होंने इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन के सेपरेशन में या प्रॉब्लम्स जो भी हुए, इनमें इनका क्या रोल था. अगर ये पर्सन ने एक्चुअली सोचा है, यू नो, दे हैव एक्चुअली थॉट ओवर इट, मेरे हिसाब से दिस पर्सन माइट कम बैक. आई टेक अ फ्यू मोर कार्ड्स जस्ट टू डिटरमाइन कि ये एक्चुअली वापस आ रहे हैं या यू नो दिस इज द एंड ऑफ इट. मेरे हिसाब से तो ये आने चाहिए वापस. Yes, look at this. There's a 4 of wands over here. Okay, and the bottom of the deck is 10 of wands. मतलब this person has thought over कि इन्होंने आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया. Okay, how have they treated you? अब इनके दिल पर बोझ बन गया है. This person wants to treat you right. This person has understood that it is only with you that they'll find true happiness. Right? So I think you can expect your person to reach out to you soon. But let them reach out, and you don't reach out, okay? Because this is their behavior. ये जो dark cards आए हैं, मुझे लगता है ये उनका behavior है. So they will have to step up and reach out to you. Yeah. Now this person has come into a true King of Cups energy. Okay? Didn't I mention ये Page of Cups वाली energy में थे, very light-hearted, flirty वाली energy. अब ये King of Cups वाली energy में आए हैं. अब ये काफी serious हुए हैं आपके बारे में. Yes. Now when this person comes, this person will actually put efforts. This person will actually put efforts to have a stable relationship with you. आपकी शादी होती है, नहीं होती है, कमिटमेंट तक आपकी बात जाती है, वो मुझे नहीं पता. वो you know, please book a private reading for that. But many of you will actually experience a stable relationship with this person. Okay, I would still say exercise discretion. संभाल के आगे बढ़ना, सोच समझ के आगे बढ़ना. ओके, बिकॉज एक बार अगर आपको लाइफ ने धोखा दे दिया है, समझ दे दी है, दिस इज समझ दे दी है, तो यू नो प्लीज अप्लाई इट. टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.